and welcome back to very another episode 2 of our Forex course. तो भाई I hope you like the episode number 1 which is very helpful for the beginners traders जिनको मार्केट की जीरो नॉलेज है वो हमारे इस फुली कोर्स को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं एंड बहुत कुछ गेन कर सकते हैं अगर वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ टू इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए थे कि फॉरेक्स की मार्केट में या ट्रेडिंग की मार्केट में पिप्स एंड आप समझ लें कि एंड लोट साइज किसको बोलते हैं। अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं समझी तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं एंड उसको देख के आप समझ सकते हैं कि पिप्स और लोट साइज क्या चीज़ है। बेसिकली मार्केट में दिस इज द बेसिक थिंग विच यू अंडरस्टैंड फर्स्टली देन यू अंडरस्टैंड अदर। सो आपको मार्केट को समझने के लिए एंड ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट की बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो बेसिक्स जो है वो आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दी थी, आप वो जाके देख भी सकते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड आज की वीडियो में हम आपको अपने फर्स्ट लेसन की तरफ लेके चलेंगे एंड फर्स्ट चीज़ों के बारे में बिल्कुल आपको एक ज़ीरो से समझाएंगे कि मार्केट में आप किस तरह जो है वो एक सर्वाइवल कर सकते हैं एक न्यू एज अ बिगनर ट्रेडर की तरह। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके ज़हन में कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग मींस के मनी मार्केट मनी बिजनेस। अब आपको पता है कि ट्रेडिंग में मैंने आपको जिस तरह पिछली वीडियो में बताया कि पिप्स क्या होते हैं एंड लोड साइज क्या होते हैं एंड ब्ला 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 के मार्केट की प्राइस कैसे होती है या हम उसको देखते हैं मूव करते हैं कितने पिप्स का मूवमेंट आता है ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता है कि ट्रेडिंग में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है। यस एग्जैक्टली अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैसे माना जाता है, क्योंकि टाइम जो है वो हर कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है, हर कैंडल एक टाइम फ्रेम के लिहाज से बनती है। टाइम फ्रेम जो है वो आप समझ लें कि मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल पहले क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट इज टाइम फ्रेम इन फोरेक्स मार्केट? टाइम फ्रेम, व्हाट इज टाइम फ्रेम इन फॉरेक्स मार्केट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग भी मुझसे पूछते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि टाइम फ्रेम की क्या वैल्यू है हमारी फॉरेक्स की मार्केट के अंदर। तो टाइम फ्रेम को समझने के लिए आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चार्ट है वो ओपन होना चाहिए। अब जिस तरह फर्ज करें कि हमने चार्ट ओपन किया है, XAUUSD मींस गोल्ड का चार्ट ओपन है आपके पास एंड गोल्ड के चार्ट में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम क्या चीज है एंड टाइम फ्रेम को हम किस तरह देख सकते हैं। तो टाइम फ्रेम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की अगर मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर यहाँ पे साथ अटैच कर सकूं तो मैं आपको अटैच लाजमी कर दूंगा कि टाइम फ्रेम जो है वो आप किस तरह ट्रेडिंग व्यू ऐप के थ्रू आप XAUUSD का चार्ट ओपन करके आप किस तरह देख सकते हैं। आपके सामने एक ये पिक्चर चल रही होगी, आप इस पिक्चर के थ्रू इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप को मैं टाइम फ्रेम की कुछ वैल्यू बताता हूँ कि टाइम फ्रेम जितना ज्यादा टाइम फ्रेम आपका बिगर होगा उतना ही ज्यादा आपके सेटअप्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी एंड उतना ही ज्यादा आपका सेटअप जो है स्ट्रोंग होता जाएगा। अब इसमें क्या और कैसे, अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा टाइम फ्रेम क्या और कैसे और ब्ला ब्ला 100 चीजें चल रही होंगी आपके माइंड में। तो टाइम फ्रेम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं कि टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके फॉरेक्स मार्केट के अंदर 1 मिनट से लेके 1 ईयर तक का टाइम फ्रेम होता है। मतलब कि आपने सिंपल ये समझना है कि टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके
1 ईयर तक का होता है मार्केट में। लेकिन अब 1 मिनट से लेकर 1 ईयर के दौरान के एक कैंडल 1 मिनट की बन रही है और एक कैंडल 1 ईयर में एक बन रही है। तो इसका मैं आपको बेसिकली एक डिफरेंस बता देता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पे एक एक कैंडल जनरेट हुई है, ठीक है। देन उसके बाद ये कैंडल जो है ये जनरेट हुई है हमारे पास एक समझ लें कि ये हमारे पास एक कैंडल बनी है जिसका कलर हम इसको हम ग्रीन कर देते हैं, जिस सॉरी रेड कर देते हैं। ये हमारी एक कैंडल जनरेट हुई है एंड इसका कलर हमने रेड कर दिया है। तो रेड का जो बेसिक मीन है वो तो आपको देख के पता चल गया होगा कि रेड को बोलते हैं हम सेल। सेलिंग कैंडल का कलर होता है रेड, ठीक है। एंड अब एक कैंडल जो है वो सेम एग्जैक्टली यहां पे बन रही है, जिस तरह ये, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ग्रीन कैंडल हमेशा एक किसकी निशानी है? एक आप समझ लें कि ग्रीन कैंडल जो होती है वो हमेशा एक बाय साइड की होती है। मतलब कि अब आपको ये समझने की पहले जरूरत है कि कैंडल्स, क्योंकि बहुत ही मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता। जो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं हमें तो ये नहीं पता कि बाय एंड सेल कैसे होता है एंड चीजें सारी कैसे होती हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि एक हमारे पास आ गई सेल कैंडल जो कि होती है रेड, एक होती है ग्रीन कैंडल जो कि होती है बाय। अब बाय और सेल में हमें डिफरेंस किस तरह पता चलता है और हम इसमें टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस कैसे समझ सकते हैं? अब टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह 1 मिनट से 1 ईयर तक का टाइम फ्रेम चलता है फॉरेक्स की मार्केट में। आप अगर अपने चार्ट को खोल के देखें नीचे टाइम फ्रेम्स आपको शो हो रहे होंगे, वहां पे 1 सेकंड से भी लेके आपको 1 ईयर तक का टाइम फ्रेम आपको मिलेगा। अब जो टाइम फ्रेम है वो मार्केट में इस तरह वर्क करता है कि जिस तरह ये एक सेलिंग कैंडल बनी है एंड सेलिंग कैंडल ये आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम्स बता देता हूं कि हम जो मोस्ट प्रोबेबली करते हैं टाइम फ्रेम जो हमने यूज करने हैं वो 15 मिनट से लेके हमारे सेटअप्स होंगे तकरीबन 1 डे के, 1 डे के टाइम फ्रेम के। अगर आप अपने टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट से आपको 1 डे के हमारे सेटअप्स आपको मतलब कि चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 1 डे का भी होता है, फिर उसके बाद एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी होता है और एक 1 मिनट का होता है जो बिल्कुल हम अपने मेटा ट्रेडर पे अगर आप कभी देखें वहां पे भी आपको टाइम फ्रेम शो हो रहे होंगे। तो बेसिक जो चीज है हमारे जो सेटअप्स वो वर्क करेंगे वो 15 मिनट से लेके हम 1 डे के टाइम फ्रेम के दरमियान में हम वर्किंग करेंगे। अदरवाइज इन दोनों टाइम इन इन दोनों टाइम फ्रेम की लिमिट्स के अलावा हम अभी इसके अलावा अभी वर्किंग नहीं करेंगे। इसके और भी सेटअप्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन जो बेस्ट सेटअप है होने वाले हैं हमारे वो 30 मिनट्स के, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो होने वाले हैं वो हमारे पास होने वाले हैं 15 मिनट, देन उसके बाद 30 मिनट, देन उसके बाद 1 एच, 1 एच मीन्स 1 आवर, देन उसके बाद आप लगा लें 4 एच, देन उसके बाद 1 डे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम जिस तरह मतलब कि बढ़ते जाएंगे उस तरह आपके टाइम फ्रेम जो है आपके सेटअप्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अब सेटअप स्ट्रॉन्ग होने का रीजन क्या है कि जिस तरह अभी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 मिनट से लेके 13 मिनट के सेटअप हैं, 1 एच के सेटअप हैं, 4 एच के सेटअप हैं एंड 1 डे के सेटअप हैं। तो इस तरह हमारे पास जिस तरह हमारा 1 डे का जो सेटअप होगा वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड वहां से टीपी मिलने के चांसेस, जो हमारा टेक प्रॉफिट मिलने के, वहां से हम प्रॉफिट गेन करने के चांसेस हमारे 99.99% हो जाएंगे। 4 एच के भी एटलीस्ट 99.99% है, 1 एच का आप 98% कर लें, 30 मिनट के भी सेटअप्स बहुत अच्छे हैं वो भी आप 97% कर लें एंड 15 मिनट के भी आप 47 या सॉरी 97-95% आप विनिंग रेशो इसकी देख सकते हैं एंड इंशाल्लाह एंड होप सो कि हमारी विनिंग रेशो इस तरह एंड इस तरफ जाएगी। बाकी की जो इस टाइम अब जो आगे की अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ
कि टाइम फ्रेम तो अब आपको समझ में आ गई कि 1 मिनट से लेके 1 ईयर के दरमियान में होते हैं, एंड 15 मिनट से लेके एंड 1 डे के दरमियान में होते हैं। तो बेसिकली अगर अब मैं आपको एक मतलब कि आपको एक यहाँ पे एंगल बना के पहले समझा दूं, देन उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मूव करूंगा, तो फिर वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको ना इरेज कर लेते हैं। ये जो हमने टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं ना, इसको हमने इरेज करना है, ताकि जो हमारा सिस्टम है ना वो एक दफ़ा सही हो सके। तो टाइम फ्रेम्स को इरेज करने के लिए आई थिंक सो के हमें इधर ही इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो जो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, एंड स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कोशिश करें कि आप लोग इसके नोट्स बनाएं, एंड नोट्स बना के आप इसको अपने पास जो है वो सेव करें। तो एक्सएयू यूएसडी का आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया, जो कि हमने आपको सारा एक समझा दिया है। अब हमने मूव फॉरवर्ड करना है, तो अब जो हम अपना मूव फॉरवर्ड करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम मार्केट में मैं अपना जो सबसे बेसिक सेटअप है, जो अपना सबसे सिंपल सेटअप है, उसको मार्केट में मैं किस तरह यूटिलाइज करता हूँ, एंड मार्केट में किस तरह उससे मैं अपना प्रॉफिट जनरेट करता हूँ एंड ट्रेड करता हूँ। बेसिक सेटअप नंबर 1। इसका बेसिक सेटअप नंबर 1 का जो है वो नाम होने वाला है, आ, आप इसका नाम होगा सिंपल बाय एंड सिंपल सेल। क्या इसका नाम होने वाला है? सिंपल बाय एंड बाय एंड सेल। ठीक है, ये इसका बेसिक नाम होने वाला है, सिंपल बेसिक सेटअप नंबर 1 का। इसके सेटअप का जो टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है, वो इसमें जो टाइम फ्रेम यूज होगा वो होगा बेसिकली 1 एच का। इसमें जो टाइम फ्रेम यूज होगा वो होगा 1 एच का। टाइम फ्रेम कौन सा यूज होगा? 1 एच से लेके हम इसमें टाइम फ्रेम यूज करेंगे 15 मिनट तक का। 15 मिनट तक का। अभी मैं आपको सिर्फ इसके नोट्स बना के दिखा रहा हूं, देन उसके बाद मैं आपको चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, एंड चार्ट पे लेके जाने के बाद मैं वहां पे आपको इसकी बैक टेस्टिंग भी साथ साथ करवाऊंगा, एंड बैक टेस्टिंग करवा के आपको एक एक चीज प्रॉपर नॉलेजेबल तरीके के साथ आपको मैं सिखाऊंगा। तो अभी आपको इस सेटअप की समझ लग गई होगी कि बेसिक सेटअप नंबर 1 है हमारा, जो कि होने वाला है सिंपल बाय एंड सेल, एंड ये एक्सएयू यूएसडी गोल्ड का सेटअप होने वाला है, जो जिसमें टाइम फ्रेम हमारा यूज होगा 1 एच से लेके 15 मिनट तक का। हमारा इसमें टाइम फ्रेम जो है वो यूज होने वाला है। अब बेसिक जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह हमारे सेटअप फॉर्म्ड होगा। जिस तरह अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट करें हमारे पास टाइम फ्रेम ओपन है 1 एच का। 1 एच का 1 एच का हमारे पास टाइम फ्रेम ओपन है, और इस 1 एच के टाइम फ्रेम में हमने क्या करना है कि हमारे पास एक कैंडल फॉर्म्ड हो रही है, एक ग्रीन कैंडल हमारे पास फॉर्म्ड हो रही है। जिस तरह ये कैंडल बनी, ठीक है, ये 1 एच के टाइम फ्रेम की कैंडल है। 1 एच के टाइम फ्रेम की कैंडल के 1 घंटे में ये एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। ठीक है, ये भी टाइम फ्रेम की एक चीज है कि जितने घंटे का टाइम फ्रेम होगा उतने ही घंटे में वो एक कैंडल क्लोज होती है। हमारे पास ये एक ग्रीन कैंडल जो है ये एक बन गई। देन उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीन कैंडल जो है वो बनती है बेसिकली किसकी ग्रीन कैंडल होती है? बाइंग की। किसकी होती है? कि बाइंग की। यहां से हम बाइंग कर सकते हैं ग्रीन कैंडल हमारी एक यहां पे फॉर्म्ड हो गई। देन उसके बाद हम अभी हमें इससे कैसे पता चलेगा कि हम यहां से बाइंग कर सकते हैं, या यहां से हम इसको मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं इसे बाइंग करने के लिए, या हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि अभी तो सिर्फ 1 एच के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनी है, तो हम इससे यहां से बाय किस तरह फॉर्म्ड कर सकते हैं अपने 1 एच के टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम के दरमियान में। तो ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड हो गई। देन उसके बाद
हमने क्या करना है कि हमने इसका वेट करना है। वेट कैसे करना है एंड वेट इसका हम अ, किस तरह हम इसको अ, यहाँ से मतलब कि इसको फॉर्म्ड कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल होती है बाइंग की, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सिंपल बाय एंड सिंपल सेल में जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो होगी हमारी बेसिकली सेल की। जब भी हमारे यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड हुआ करेगी तो हम यहाँ से सेल लिया करेंगे। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ से सेल लिया करेंगे। अब ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड होने के बाद हमारे पास इस तरह जो है वो चार्ट मूव कर रहा है। अब ये एक कैंडल की विक है, ये कैंडल की बॉडी है एंड ये ऊपर भी विक है। अब मार्केट यहाँ पे एक इस तरह नीचे को रेड कैंडल एक फॉर्म्ड करती है। जिस तरह यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म्ड होती है एंड रेड कैंडल फॉर्म्ड होने के बाद मार्केट मूव टू डाउनवर्ड्स, मार्केट मजीद और नीचे जाती है एंड मार्केट मजीद और नीचे जाती रहती है एंड जाते जाते मार्केट जो है वो यहाँ से एक इस तरह की रेड कैंडल्स जो है वो फॉर्म्ड करती रहती है एंड मार्केट इस तरह नीचे वाली साइड को मूव करती है। ठीक है, एंड ये 1 एच के टाइम फ्रेम की बात हो रही है, आपने इसको ध्यान से सुनना है एंड ये 1 एच के टाइम फ्रेम की बात हो रही है, 1 एच के टाइम फ्रेम की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा सेटअप है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं इसके अंदर 1 एच के टाइम फ्रेम में। तो ये हमारी सारी रेड कैंडल्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो गई एंड जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास 1 एच का ओपन हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे एंड हम इससे कैसे हम अपना एक जो है हमें कंफर्म होगा कि यहाँ से हम सेल ले सकते हैं। अब वो कंफर्म्ड ऐसे होगा कि मार्केट को इस ये ग्रीन कैंडल की विक देख रहे हैं अगर आप, तो मार्केट ने इसको इसकी इस कैंडल ये रेड कैंडल की जो बॉडी है इसको इधर क्लोज किया है, इधर क्लोज किया है रेड कैंडल की बॉडी को, अगर आप देख सकते हैं मार्केट ने इस रेड कैंडल की बॉडी को इधर क्लोज किया एंड इस पिछली कैंडल की पूरी बॉडी को मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे पूरा कवर करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है एंड मार्केट मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, मार्केट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही चलती जा रही है। तो मार्केट में ये क्या हो गया कि मार्केट में हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट यहाँ पे कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी एंड ऊपर इकलौती ग्रीन कैंडल है, तो मार्केट में हम यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने इसको क्लोजिंग दे दी, मार्केट ने इसकी विक और बॉडी, इस कैंडल ने इस कैंडल की विक और बॉडी को पूरा क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो मार्केट इसको और मजीद डाउन साइड पे जाती जा रही है, तो जितना मार्केट इसको डाउन साइड पे लेके जाती जा रही है ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग के लिए बनती जा रही है। ये वाली कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है उतनी ही ज्यादा सेलिंग के लिए। अब इसको हम कैसे अब इतनी 1 एच की कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा पिप्स की बनती है, मतलब कि अराउंड आजकल की 1 एच की कैंडल 200 एंड 150 पिप्स की एक एक कैंडल बन रही है एंड सब कुछ जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हुई है। तो इसमें हम कैसे हम इसमें एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस पूरी कैंडल में, पूरी कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को आपने एक मार्क कर लेना है एक रेक्टेंगल से। जब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में लेके जाऊंगा देन मैं आपको समझाऊंगा भी। आपने इस पूरी कैंडल को मार्क कर लेना है, देन इसके अंदर से आपने 30 मिनट का एरिया निकालना है, आपने 30 मिनट के एरिया में जाना है, देन आपने 15 मिनट के एरिया में जाना है एंड इस तरह जाते जाते ये आपके पास एक एग्जैक्ट जोन निकलेगा इस तरह का करके कैंडल के सेंटर में से, या ऊपर अपर वाली साइड से, बेसिकली ज्यादातर जोन अपर वाली साइड से निकलते हैं एंड मार्केट में इस तरह आपके पास एक जोन आएगा एंड जोन आने के बाद आप यहां से एक सेल की ट्रेड आप प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा एक जोन आ गया सेल का एंड यहां से आप एक सेल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट एरिया किस तरह निकालना है वो आगे की चीजें हैं। तो इसी तरह सेम ओपोजिट चीज चलेगी, ये सेल के लिए यूज होगी, ये आप इसको सिंपल सेल बोल सकते हैं। एंड अब बाइंग के लिए कैसे यूज होगी,
बाइंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइंग आपके लिए ऐसे यूज होगी कि जिस तरह एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक बाय की एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह एक ये रेड कैंडल जो है वो एक फॉर्म्ड हुई है 1 एच के टाइम फ्रेम में। 1 एच के टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हो रही है। एंड यहाँ पे हमने, अब वहां पे क्या थी, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड हो रही थी, एंड यहाँ पे क्या है, एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हो रही है। रेड कैंडल फॉर्म्ड होने के बाद मार्केट में एक इसी तरह अप ट्रेंड चलता है, एंड मार्केट मूव फॉरवर्ड करती है, एंड मार्केट मजीद यहाँ से अपना एक ग्रीन कैंडल्स जो है वो ऊपर वाली साइड पे मूव करती हैं। एंड इसमें अभी ये इसका लेसन नंबर 1 होने वाला है। ये इस सेटअप का लेसन नंबर 1 होने वाला है। अभी बहुत सारे लेसन्स हैं जो इस सेटअप के आपको मिलने हैं, एंड सेटअप के आप में आपको रहेंगे। इसमें अभी आपको ये सीखना है कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कंप्लीट होगा, एंड इसका जो है वो डेटा हम कैसे इसका एनालाइज कर सकते हैं कि ये कंफर्म है, और इसका हमने एग्जैक्ट फिल्टर एरिया किस तरह निकालना है, या इसको हमने ओवरलैप एरिया जो है मार्केट में हमने किस तरह निकालना है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मार्केट में ओवरलैप एरिया जो है वो भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं। ओवरलैप क्या चीज होती है वो भी अभी सबको आपको समझना है। तो मार्केट में जिस तरह एक ये रेड कैंडल जो है वो फॉर्म्ड हुई है। अब जिस तरह ये एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या थी, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुई है। एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर आप देखें तो मार्केट में ऊपर की जो साइड की जो कैंडल्स हैं वो इस तरह ग्रीन फॉर्म्ड हो रही हैं। ये कौन से टाइम फ्रेम में, ये भी 1 एच के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रीन फॉर्म्ड हो रही हैं इस तरह कैंडल्स ऊपर को अगर आप देखते जाएं। तो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे जो हमें कंफर्मेशन मिल रही है, सेम स्नैरियो उसी कैंडल का वहां पे बाय वाली, वहां पे सेल वाली साइड का स्नैरियो था, एंड यहाँ पे बाय वाली साइड का स्नैरियो चलने लग गया सेम उसी तरह। अब यहाँ पे बाय वाली साइड का स्नैरियो ऐसे चलने लग गया है कि वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, देन उसकी विक प्लस बॉडी को पूरा मार्केट ने इस तरह क्लोज कर लिया, एंड यहाँ पे जाके इसकी क्या कर दी, यहाँ पे जाके इसकी क्लोजिंग दे दी इस कैंडल की बॉडी से नीचे एंड विक से नीचे। विक से नीचे लाजमी क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग बिल्कुल इसके बराबर पे भी अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल अगर क्लोजिंग देती, तो ये वाली कैंडल अगर इसके बराबर पे भी क्लोजिंग देती तो वो नहीं मानी जानी थी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस तरह नीचे आती गई, एंड मार्केट ने इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इस एरिया से नीचे जाके यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी, और इस कैंडल की विक जो है उसको मार्केट की इस कैंडल की बॉडी ने कवर करते हुए नीचे को मूव ली। तो ये यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि ये एक सेलिंग कैंडल बन चुकी है। एंड सेम एग्जैक्ट चीज वहां पे अगर आप देखें, सेम एग्जैक्ट चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि मार्केट ने इस तरह यहाँ पे एक इसकी यहाँ पे विक से ऊपर जाके इधर क्लोजिंग दी है, इधर इधर अगर आप देखें इधर क्लोजिंग दी है। तो ये कैंडल की विक प्लस बॉडी को मार्केट ने इधर क्लोज किया है, इधर इस एरिया में। तो मार्केट आगे मजीद ऊपर को मूव करती जा रही है। तो यहां से क्या हमें मिल गई कंफर्मेशन कि यहां से हम एक बाय ले सकते हैं, एंड बाइंग यहां से हम एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इसलिए प्रैक्टिस नहीं करवा रहा क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप पहले इन बेसिक जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं आप पहले उनको समझ लें। देन उसके बाद में आपको बैक टेस्टिंग एंड बाकी उस चार्ट पे समझाना मेरे लिए आपको फिर ज्यादा इजी होगा अगर आप इन चीजों को थोड़ा सही से समझ लेंगे। तो मार्केट ने इसको इधर जाके क्लोज किया, तो यहाँ पे इस कैंडल की विक और बॉडी को कवर करते हुए मार्केट ने इधर जाके क्लोजिंग दी। तो ये हमारा क्या, हमारे पास मार्केट और मजीद ऊपर मूव होती जा रही है। तो हमें यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिल गई कि ये एक बाइंग कैंडल बन चुकी है। एंड सेम उसी तरह 1 एच की बाइंग कैंडल थी, एंड सेम इसी तरह इसके एंड से ही हमें एक बाइंग जोन देखने को मिलेगा, एंड यहां से हमारा जोन निकलेगा। जैसे ही मार्केट ऊपर से घूम के नीचे आएगी, अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके आएगी, देन फर्स्ट करें कि ये हमारा एक पूरा जोन था बाइंग का, देन मार्केट कम इन ओवर जोन एंड मार्केट गिव टीपी, ठीक है।
तो इस तरह जो है वो चीज़ें चलती हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मार्केट में, अब वो मैं आपको लेसन नंबर 2 में बताऊँगा कि मार्केट में वैलिड, इनवैलिड क्या चीज़ें हैं, एंड मार्केट में हम कैसे समझ सकते हैं कि ये सेटअप अब वैलिड हो गया है एंड यहाँ पे हम अभी अपनी ट्रेड कंफर्म कर सकते हैं, या इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है एंड हम यहाँ पे इसको प्रॉपर अब ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में मैं आपको बताऊँगा एंड मार्केट में आपको समझ आएगी इन चीज़ों की आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? तो ये था हमारी एक लेसन नंबर 1 हमारा, कि एक सिंपल सेल और सिंपल बाय में क्या लेसन है एंड क्या चीज़ें हैं एंड कैसे चलती हैं एंड क्या कैसे वर्क करती हैं। तो इसको हम नाम देते हैं लेसन नंबर 1, ठीक है? लेसन नंबर 1 ऑफ सिंपल बाय एंड सेल, ठीक है? ये लेसन नंबर 1 है एंड ये वैसे क्लास नंबर 2 है, क्योंकि क्लास नंबर 1 में आपको मैंने सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन ये लेसन नंबर 1 है सेटअप का, क्लास नंबर 2। एंड लेसन नंबर जो है ये 1 है सिंपल बाय एंड सेल का, ठीक है? तो अभी आपने क्या करना है कि आपने एक रजिस्टर लेना है। जो लोग तो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने एक रजिस्टर लेना है। रजिस्टर लेने के बाद आपने सेम डायराग्राम ऐसे आपने इसको बनानी है एंड बना के आपने इन चीजों को समझना है। देन आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मेरा लेसन नंबर 2 देखेंगे, देन 3 देखेंगे, देन 4 देखेंगे, तो आपको चीजें जो हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी एंड इट्स वेरी इजी, लिटरली इट कैन चेंज योर लाइफ। आप अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलता एंड मेहनत के साथ ही आपको ये आप इस को अचीव कर सकते हैं। मैं आपके यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके 24 आवर आपकी हेल्प करने के लिए, और मैं अपनी कम्युनिटी को भी डेली ट्रेड करवा रहा हूँ अपने डिफरेंट सेटअप्स पे। बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स जो हैं वो अभी आपको सिखाने हैं। अगर आप भी मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा एंड चैनल में आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा। मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप मेरे टिकटॉक पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड पर्सनल नंबर पे भी आप मेरे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था हमारी क्लास नंबर 2 का लेसन नंबर 1, सिंपल बाय एंड सिंपल सेल। तो जो कि आपको होप्स हो के समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको फिर अपने लेसन नंबर 2 के साथ एंड क्लास नंबर 3 के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू गना सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। जो कि ट्रेडिंग लोग सीखना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट पे ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं एंड अपने सच्ची नीयत से अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।